जहाँ पे इस टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और एक अच्छा स्कोर निकाल रहे हैं। उस टाइम पे आप में से 99% यहाँ पे अभी भी इन चीजों में ही फंसे रह गए। ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो है स्कोर यहाँ पे 100 से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है मॉक टेस्ट के अंदर। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एक सब्जेक्ट को अभी तक छुआ नहीं है, सोच रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट पे ही जो है पूरी तैयारी करके जेईई मेंस निकाल ले। लेकिन अगर इस डिल्यूजन में रहोगे ना तो जेईई मेंस 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट भूल जाओ। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जेईई मेंस 2026 के लिए सिर्फ 60 डेज का टाइम रह गया है और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट रोड मैप लेके आया हूँ। मैं इसे स्ट्रेटजी नहीं कहूंगा, यहाँ पे ये चीज जो है तुम्हारे लिए काफी डिफरेंट रहने वाली है, तुम्हें रियलिटी चेक देगी और तुम्हें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि एक्चुअली तुम्हें करना क्या है ताकि कम से कम एक अच्छा स्कोर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही निकाल पाओ। अब देखो ये 180 का स्कोर जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन इसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 मार्क्स भी जो है अगर हर दिन तुम अपने इंश्योर करते हो तो इस स्कोर तक यहाँ पे पहुंच जाओगे, इवन तुम्हारी प्रिपरेशन काफी कम है तो। अब सबसे पहले तो तुम्हें कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज मेंशन करनी है कि तुम किस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हो। अगर तुम्हारा सिलेबस इस टाइम पे लेस देन 50% सिलेबस है तो कैटेगरी ए कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर 50 to 80% है तो कैटेगरी बी लिखो और अगर ग्रेटर देन 80% है तो कैटेगरी सी लिखो। देखो अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तभी जाके अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके एक्शन ले पाओगे। तो तुरंत पॉज करो वीडियो और कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखो। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कैटेगरी ए स्टूडेंट्स की, जिसमें आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। आपको जो है मेरी एक ही सलाह रहेगी कि सबसे पहले तो उन चैप्टर्स के नाम आप लिख लीजिए, भलाई आपका सिलेबस 20% हुआ हो, 30% हुआ हो, 40% हुआ हो, मुझे मतलब नहीं। जितने चैप्टर्स हुए हैं उनके नाम एक पेपर पे लिखो कि भाई हाँ मैं इनको लेकर तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हूँ। भाई यूनिट डायमेंशन जैसा भी चैप्टर है तो जरूर से लिखो। अब उसको क्या करना है, सिंपली जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे कोचिंग के नोट्स हो या जो तुमने सेल्फ मेड नोट्स हो उससे उसको रिवाइज करो और उसके जो है पीवाईक्यूज 2023 से 2025 तक के कर लो। अगर इतनी चीज भी अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा ना तुम्हारी शिफ्ट में, तुम यहाँ पे अटेम्प्ट करने लायक रहोगे। अब यहाँ पे जो है बाकी सिलेबस की बात करते हैं जो कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहेगा और अगर उसको पार कर लिया तभी एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाओगे। अब यहाँ पे जो तुम्हारा बचा हुआ सिलेबस है ना उसमें से उन चैप्टर्स पे टारगेट करो जो कि रिलेटिवली यहाँ पे छोटे चैप्टर्स है और तुम्हें इजीली यहाँ पे मार्क्स दिला सकते हैं। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट वार्निंग मैं ये देना चाहूंगा कि ऐसे चैप्टर्स में मत फंस के रह जाना, मतलब कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे चैप्टर्स में मत फंस के रह जाना जिसमें इस टाइम पे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, मान लिया इनमें से कुछ चैप्टर्स का वेटेज अच्छा खासा आता है पर ये चैप्टर्स तुम्हारा टाइम भी उतना खाएंगे और उस चक्कर में जो है तुम काफी ज्यादा जो है पीछे छूट जाओगे। तो फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेव ऑप्टिक्स। देखिए इनमें से जो है आपके ज्यादातर चैप्टर्स लेंदी है और समझने में भी मुश्किल है, तो इनको जो है लास्ट के लिए आप छोड़ दो कि इन केस टाइम बचता है तो देखना है, नहीं तो बाकी चैप्टर्स पे ही फोकस कर लो। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तो ये सब चैप्टर्स जो है काफी ज्यादा आपके लेंदी हो जाते हैं। मैथ्स में अगर मैं बात करूं इंटीग्रल कैलकुलस जो कि एक टफ पोर्शन रहता है और आपको समझने में टाइम लग जाएगा। कोनिक्स में जो है काफी सारा जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है, इक्वेशंस याद रखनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स नंबर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे इन सभी चैप्टर्स को अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बाकी सिलेबस पे ही जो है आप इस टाइम पे फोकस कर लीजिए। तो कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कौन से पोर्शन पे उनको जो है फोकस करना है। अब जो यहाँ पे बचा हुआ पोर्शन, ठीक है ना, इनके अलावा जो चैप्टर्स आप यहाँ पे पढ़ोगे तो इनको आपको क्या करना है, इनको आप जो है वन शॉट्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो और साथ ही साथ जो है आप 2025 के ही पीवाईक्यूज इनके लिए लगा के जाओ, क्योंकि आपका मेजॉरिटी सिलेबस अभी रिमेनिंग है तो हम और पिछले सालों के नहीं लगाएंगे। इतने भी अगर करते हो तो मल्टीपल शिफ्ट्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड वन शॉट्स जो है ऐसे देखिए जिनका ड्यूरेशन आपका थोड़ा कम हो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपनी पीवाईक्यू के थ्रू हो जाएगी, तो कम टाइम के अंदर ही अगर आपकी चीजें क्लियर हो जाती है तो वो आपके लिए बेस्ट यहाँ पे वन शॉट्स रहेंगे इस टाइम पे। अब अगर हम जो है यहाँ पे बात करें कि प्रैक्टिस की, कि भाई चलो हम जो है एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंच जाते कि इतना सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आखिरी हफ्ते के अंदर एटलीस्ट जो है 5 मॉक टेस्ट आप दे लेना। अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड थे तो उसके जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं ताकि आपको आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पे समझ में आ जाए।
फाइनली हम चलते हैं यहाँ पे कैटेगरी बी पे। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे कैटेगरी बी पे। अब कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स देखिए, पोर्शन जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आप 50 to 80% के अंदर लाई कर रहे हैं, तो मतलब एक ठीक ठाक मिड लेवल पे आप कहीं ना कहीं है। तो जितना पोर्शन आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसको जो है नोट्स के थ्रू रिवाइज करिए, और पीवाईक्यूज 2023 से लेकर 2024 तक के ही करना है। 2025 के क्यों नहीं करना है, आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इतनी चीजें आप कर सकते हैं ना। इस टाइम पे वन शॉट्स देखने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके, क्योंकि उसी को बार बार पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पीवाईक्यूज अगर आपसे बनने लग गए हैं तो इसका मतलब आप उस चैप्टर्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनमें सबसे पहले ये ट्राई करो कि हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस कर लो। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उन हाई वेटेज चैप्टर्स आपके अभी भी छूटे तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। तो कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाते हैं, तो फिजिक्स में हमारा हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफी ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स रहे यहाँ पे, मतलब पिछले 5 सालों के सभी पेपर्स जो है मैंने प्रॉपर तरीके से देखे, और इनसे ही जो है हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। केमिस्ट्री में बात करूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोकेमिस्ट्री। मैथ्स में वेक्टर 3D हो गया, सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, डेफिनेट इंटीग्रेशन और आपका फंक्शंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये चैप्टर्स आपके छूटने नहीं चाहिए अगर आप कैटेगरी 2 में लाई कर रहे हो, ठीक है ना। जितना भी हो गया 50 to 60% तो ऑलरेडी हो गया, उसके लिए मैंने तरीका बता दिया है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें आपको टॉप प्रायोरिटी पे इन सभी चैप्टर्स को रखना है। उसके बाद जैसा टाइम बचता है तो बचे हुए चैप्टर्स को आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। अब ये भी जो पोर्शन आप यहाँ पे कर रहे हो, हाई वेटेज चैप्टर्स और जो भी बचा हुआ सिलेबस कर रहे हो, उनको आप जो है जरूर से यहाँ पे वन शॉट से देखिए, क्योंकि हमारे पास अभी डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो इस टाइम पे वन शॉट्स आप रेफर कर सकते हो। देन उसके बाद जो है पीवाईक्यूज लगा लो 2024 के ही। अब जो मैं बोल रहा था ना कि 2025 के अपन क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको कम से कम ट्राई करना है 10 शिफ्ट जो है 2025 की उठाओ और उसको एज अ मॉक टेस्ट दो। इसलिए जो है आपके लिए नए मॉक टेस्ट जैसे यहाँ पे रहने चाहिए, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप एग्जाम गोल सर्च करोगे तो वहां पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उनको जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी सी की अपन बात कर लेते हैं। कैटेगरी सी वाले स्टूडेंट्स वैसे ही एक अच्छी कंडीशन में, बस अगर प्रॉपर तरीके से आपने चीजों को लास्ट तक कर लिया तो यहाँ पे जेईई मेंस में एक अच्छे परसेंटाइल कहीं भी नहीं जा रहे। देखिए, सबसे पहली चीज, कुछ भी नया स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, और आप तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको वन शॉट बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही एक अच्छे लेवल पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप 7-7, 8-8 घंटे के वन शॉट देखने बैठ गए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जितना पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बस उसी पे फोकस करो, कुछ नया स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। नोट से प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो, और पीवाईक्यूज जो है ना आप 3 साल के आप लगा लो, 2022 से लेकर 2024, क्योंकि आपको जो है थ्योरी बस रिवाइज करनी है ना, कोई ऐसा आपका एक्स्ट्रा टाइम जाने नहीं वाला। तो मैक्सिमम आपकी जो है इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको यही ट्राई करना है कि पूरे के पूरे जो आपके 19 शिफ्ट्स हुई थी 2025 की, उसको एज अ मॉक टेस्ट दो। इससे आपको एक अच्छा खासा लेवल समझ में आ जाएगा। सभी आपकी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल की कैसी शिफ्ट्स रहती है, किस तरीके से सस्टेन करना रहता है, किस में आपके ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टाइम को कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी अगर पूरे के पूरे पेपर एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लगा लेते हो। मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। और कुछ बातें जो कि सभी को यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, कई आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ पे एम कर रहे हैं कि नहीं है अभी तक सिलेबस नहीं हुआ तो मैं अप्रैल में दूंगा। भाई अप्रैल में ये चीज समझो, आपका जो अटेम्प्ट है और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। हर साल की ये कहानी देखने को मिली है कि जनवरी वर्सेस अप्रैल में, लेट्स से जनवरी में आपकी जो है सबसे ज्यादा जो एक अच्छी खासी आपकी शिफ्ट आई थी उसमें 163 पे 99 परसेंटाइल बन रहे थे, ठीक है ना। अब पता चलेगा कि यहाँ पे जो एक आपकी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट आई उसमें भी 185 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल। तो आप अपने आप समझ रहे हो, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लेवल पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से आपको समझ में आता है क्या ट्रेंड चल रहा है, तो इस वजह से कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कम स्कोर भी लाओगे तो एक अच्छे परसेंटाइल आपके बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि या तो भाई चुपचाप बैठ सकते हो कि अपनी सिचुएशन पे रोना चालू कर दो, या तो फिर ये जो नेक्स्ट 2 महीने पूरी तरीके से अपनी जान झोंक दो और खुद के लिए एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर लो। अगर आप इन सब चीजों से यहाँ पे एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो आई विल गिव माई बेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इस तरीके के और भी वीडियोस चैनल पे जरूर से आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।